नाराजगी का कोई मामला नहीं है। पार्टी के असर पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। किस बात की नाराजगी होगी? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने तो मुझे मंत्री बना दिया। संगठन का क्या हश्र हुआ ये हम लोग निकाय चुनाव में देख लिए। अब वो कांग्रेस में होना, कांग्रेस में रहना और कांग्रेस में रह करके बिजनेस करना और फिर राधा किशोर को बताना कि कांग्रेस किसको कहते हैं, मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। हजारीबाग में घटना होती है, 3 अल्पसंख्यकों की हत्या होती है, प्रदेश नेतृत्व जाता तक नहीं है वहाँ। विष्णुगढ़ में एक नाबालिग की हत्या होती है, संभवतः रेप भी होता है। आप स्वयं नहीं जाते हैं वहाँ। एकमात्र सीट था पलामू लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। किस हैसियत से आपने आरजेडी को वो सीट दे दिया था? लंबा आपने बना दिया, 314 लोगों का, बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठेंगे कमेटी के लोग? लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर अगर पार्टी चुप बैठी रहे तो फिर किस बात की पार्टी, क्या संगठन? बंगाल में बीजेपी किले पे किले फतह कर रही है और झारखंड में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, बयान पे बयान आ रहे हैं। क्या है मामला, आखिर क्यों है नाराज राधा किशोर जी? नाराजगी का कोई मामला नहीं है। पार्टी के असर पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो मैं वही आंखें खोल रहा हूँ। नाराजगी कुछ नहीं है। किस बात की नाराजगी होगी? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने तो मुझे मंत्री बना दिया। अब हमें क्या चाहिए? और मैं अपने जानते बढ़िया ढंग से विभाग चला भी रहा हूँ, मुझे किसी बात की नाराजगी नहीं है। लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर अगर पार्टी चुप बैठी रहे तो फिर किस बात की पार्टी, क्या संगठन? संगठन का क्या हश्र हुआ ये हम लोग निकाय चुनाव में देख लिए। जो आपने वादे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि 7 वादे 7 इरादे, किसी एक पर भी आप मुखर नहीं हो पाए। लंबा आपने बना दिया, 314 लोगों का, बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठेंगे कमेटी के लोग? और ये भी देखने वाली बात होगी कि जो अनुपातिक रूप से लोगों को स्थान मिलना चाहिए वो मिला है कि नहीं मिला है। ये भी देखना चाहिए कि परिवारवाद उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। एक ही परिवार के 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग, ये सब देखें। मैं नहीं जानता हूँ कि हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन यदि हुआ है तो देखें। यही परिवारवाद का आरोप तो कांग्रेस पर शुरू से ही लगता रहता है, इसमें कौन सी नहीं बात? तो चुप हो जाएं क्या? चुप हो जाएं। तब तो फिर ये जो मीडिया कह रहे हैं राधा किशोर को का पुत्र मोह, तब तो मीडिया को बोलना नहीं चाहिए ये बात, जबकि मेरे पुत्र का कोई मोह नहीं है। क्षेत्र में काम कर रहा है, जनता चाहेगी तो वो चुनाव जीतेगा, जनता का आदेश नहीं मिलेगा तो वो राजनीति करेगा पार्टी का। पुत्र मोह क्या? हम डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा, वकील का बेटा हो सकता है, लेकिन राजनीति करने वाले व्यक्ति का बेटा नहीं हो सकता, वो भी खासकर राधा किशोर का बेटा। मैं तो कई मीडिया को सुन रहा हूँ, पुत्र मोह प्रमाणित कर देंगे। पुत्र मोह के बारे में ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आदरणीय राजू जी ने कहा है जो प्रभारी है कि आप 18 को हमारी आपकी मुलाकात होगी, हम लोग लंबी बातचीत करेंगे और मैं इन सब विषयों को रखूंगा उनके सामने, लिखित रूप से दूंगा कि क्या हो रहा है। और मेरे ऊपर अगर कोई शक है तो मुझे जो दायित्व दिया गया है, मंत्रालय जो मुझे मिला है, उसकी समीक्षा कर ले पार्टी। अगर कहीं से भी एक सुत भी मेरा काम कम हुआ तो पार्टी का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है। लेकिन ये जो कहना, पार्टी के कमियों के बारे में कहना, ये अनुशासनहीनता नहीं है।
लोग कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर बात कीजिए। किस प्लेटफॉर्म पर? प्लेटफॉर्म बनाने के पहले तो पलामू से कौन होगा क्या होगा हमसे तो आपने पूछा तक नहीं। लोग कहते हैं कि कांग्रेसी होना अलग चीज़ है और कांग्रेस में होना अलग चीज़ है। आपको बताते हैं न्यू कमर। सीखना पड़ेगा ऐसे लोगों से क्या हमको। अब कांग्रेस में होना, कांग्रेस में रहना और कांग्रेस में रह करके बिजनेस करना और फिर राधा किशोर को बताना कि कांग्रेस किसको कहते हैं, मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा ख़ानदान 1937 से इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी तब से कांग्रेसी है। हमारे बाबा उस समय से एमएलए थे, 4 टर्म एमएलए रहे हैं वो। और जब पार्टी छोड़ने की बात हो रही है इसलिए मैंने छोड़ा था कि हमारा सीट शेयरिंग में आरजेडी को दे दिया गया था। जब पार्टी हमारे साथ न्याय नहीं करेगी तो हम तो रास्ता ढूंढेंगे। पानी बहने वाला पानी कभी रुकता नहीं है, बहता है। एकमात्र सीट था पलामू लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। किस हैसियत से आपने आरजेडी को वो सीट दे दिया था? और जब मैं गया था मांगने के लिए तो उस समय के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा कि आदरणीय लालू जी से बात कर लो, अगर वह सीट छोड़ेंगे तो हम आपके बारे में विचार करेंगे। अब मैं खोल के बताता हूं कि यही कारण था। उस समय हमारी नेता सोनिया जी थी। हम सोनिया जी को नेता मानते, हम लालू जी को नेता नहीं मानते। अच्छा, आखिरी प्रश्न ये है कि आपने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, वो सब्सिडी की याद दिलाई है, वो क्यों ज़रूरी है? जरूरी है इसलिए कि कांग्रेस पार्टी 2024 के घोषणा पत्र में कहा है कि हम 450 रुपये गैस सिलेंडर जो गरीब महिलाएं हैं, परिवार हैं, उनको हम उपलब्ध कराएंगे। और ये बात प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को उठाना चाहिए था, नहीं उठाया। मुझको लगा, हमने कहा कि 450 रुपया तो संभव नहीं है। एक वित्त मंत्री के नाते भी मैं देख रहा हूँ 2000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा सरकार पर, तो अभी वो स्थिति नहीं है कि हम दे सकते हैं 450। मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है और आंकड़ों के साथ दिया है कि अगर 200 रुपया हम करते हैं तो प्रति वर्ष 744 करोड़ रुपया खर्च होगा और 200 दिया जा सकता है। तो 200 देने से फ़ायदा एक होगा गरीब परिवार वालों को कि जो 790 रुपया में वो सिलेंडर खरीदती हैं वो 790 रुपया में सिलेंडर खरीदेंगे। 200 मामूली नहीं होता। अगर ये हमारी सरकार अगर कर दे 200 रुपया सब्सिडी दे दे तो उन महिलाओं का जो एक सिलेंडर खरीदने पर जो खर्च होगा वो 770 रुपये के आसपास होगा। यानी ये आर पार का मामला हो गया प्रदेश अध्यक्ष के साथ आपका, या तो वो रहे आप रहे? नहीं, ये नहीं है। वो रहे, वो भी रहे, हम भी रहे, सब कोई रहे। पार्टी के प्रति कमिटेड हैं, पार्टी की कमजोरियों को दूर करें, समझे ना? नहीं तब रहे नहीं, पार्टी के कमजोरियों को। हम पार्टी लीडरशिप से ऊपर नहीं हो सकते और पार्टी लीडरशिप भी पार्टी की नीतियों से ऊपर नहीं हो सकता है। हमारा दायरा है तो उनका भी दायरा है। आपने अनुसूचित परामर्शदात्री आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा। अनुसूचित जाति आयोग के बारे में ये हमारी घोषणा में 2024-25 के बजट में ये घोषणा है, आप कुछ नहीं कहते हैं। मगही भाषा और अंगिका को और भोजपुरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली से दूर कर दिया जाता है, आप कुछ नहीं करते। हजारीबाग में घटना होती है, 3 अल्पसंख्यकों की हत्या होती है, प्रदेश नेतृत्व जाता तक नहीं है वहाँ। विष्णुगढ़ में एक नाबालिग की हत्या होती है, संभवतः रेप भी होता है, आप स्वयं नहीं जाते हैं वहाँ। तो ऐसे बर्निंग इश्यूज को आखिर हम राजनीति करते हैं, घर बैठे जनता हमारे ओर आकर्षित नहीं होगी। उनके बीच संदेश देना होगा कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए खड़ी है,
नहीं दीजिएगा तो हम न सिर्फ अपना भविष्य बल्कि 2029 में और बंगाल चुनाव में जो हश्र हुआ है उसे देखते हुए हमने इस बात को सामने रखा है कि 2029 में कांग्रेस को यहाँ जीवित होना है। जीवित घर बैठे नहीं हो सकता है, कार्यालय कमरे में बैठ करके जीवित नहीं हो सकता। इशूज़ को टेकअप करने की जरूरत है और आप इशूज़ नहीं टेकअप करते, यही मेरी वेदना है। तो आपने जो कुछ कहना था कह दिया है, उसमें कुछ न जोड़ते हुए मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।